सो हे गाइस वेलकम बैक टू द फुटबॉल। और बात करेंगे आज के कुछ फुटबॉल अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो विनीसियस जूनियर को लेके है। विनीसियस जूनियर को लेके कुछ रूमर्स फैल रहे थे रिसेंट डेज में कि सऊदी अरब से उनके लिए कुछ ऑफर्स आ रहे हैं 300 मिलियन यूरोज एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इस बारे में विनीसियस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। साथ में बात करेंगे नेमार को लेके। नेमार का सऊदी अरब से अभी पलायन हो चुका है। और लास्ट डे में चैम्पियन लीग का ड्रॉज भी हुआ था जिसमें हमको नॉकआउट स्टेज के मैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो पहले बात करते हैं विनीसियस को लेके। विनीसियस जूनियर को लेके एक 3-4 महीने पहले भी एक बात सामने आ रही थी और रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सऊदी अरब से उनके लिए एक ऑफ़र आ रहे हैं। और उस टाइम पे $1 बिलियन का ऑफ़र आया था उनका 5 साल के 1 बिलियन यूरोज़ का ऑफ़र आया था, सॉरी डॉलर्स नहीं, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और उस टाइम पे भी फिर ये बात बाद में फेड हो गई थी कि विनीसियस का कोई अभी प्लान नहीं था रियल मैड्रिड से ट्रांसफ़र होने का। और लेकिन अभी रिसेंट डेज़ में और लास्ट वीक में कुछ और र्यूमर्स फैल रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि सऊदी अरब से विनीसियस जूनियर के लिए कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे कि 300 मिलियन यूरोज़ का की बात हो रही थी एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल ट्रांसफ़र विंडो है ओपन, पर विनीसियस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो अभी कुछ और साल या फिर कुछ साल अभी रियल मैड्रिड में और वो बिताएंगे। उनका स्टेटमेंट ये था कि आई विल बी देयर इन रियल मैड्रिड मैनी मोर ईयर्स। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि रियल मैड्रिड पे वो जब ज्वाइन हुए थे एज अ टीनेजर, तो वो एज अ ड्रीमर ज्वाइन हुए थे और 18 साल की उम्र में एक ड्रीम लेके आए थे रियल मैड्रिड में। तो उनका अभी कोई प्लान है नहीं रियल मैड्रिड से जाने का। और ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है इस रूमर्स को लेके। तो रूमर्स को उन्होंने आउट कर लिया है। साथ में भी बात करेंगे जो कल हुआ था नेमार को लेके। नेमार का सऊदी अरब से ट्रांसफ़र या फिर डिस्पैचर कह सकते हैं हो चुका है और वो भी अपने नेशनल टीम में वापस जा रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। और लास्ट टाइम जब वो आए थे 2023 में सऊदी अरब में अल हिलाल में, तो इंजरीज़ के चलते वो फिर पूरे सीज़न बाहर रहे थे। और सिर्फ एक मैच खेला था, वो भी लास्ट के मंथ में खेला है उन्होंने पूरे सीज़न में। तो एक पूरा सीज़न उनका बिना परफॉर्मेंस के गया हुआ है और अभी वो इंजरीज से वापस आ चुके हैं, पर परफॉर्मेंस में अभी वो उनका आना बाकी है। और तभी उन्होंने अभी यहाँ सऊदी अरब से भी अभी जाना का प्लान है, उनका प्लान हो चुका है। और अभी वो ब्राज़ील की नेशनल टीम में 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारियों में लग चुके हैं। और इसके दौरान उन्होंने कुछ और बातें भी बोली हैं। पहले जब उनका बार्सिलोना से ट्रांसफ़र हुआ था उस बारे में भी कुछ चीज़ें बोली उन्होंने कि जब बार्सिलोना से ट्रांसफ़र हुआ था उस टाइम पे उनका ये स्टेटमेंट था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट था एक तरीके से कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनने के लिए एक तरीके से वो बार्सिलोना को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेसी ऑलरेडी बार्सिलोना में थे और मेसी और नेमार थे। तो वो मेसी के साथ रहकर ये चीज़ें नहीं करना चाहते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बार्सिलोना छोड़ा था। और ऑब्वियसली बात है उनकी जो ऑफ़र आया था उनका पीएसजी से वो $220 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो कि अभी तक की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो पैसों का मामला भी था, पर उस टाइम पे उनका स्टेटमेंट अलग था और अभी उनका स्टेटमेंट एकदम ऑपोजिट है। अभी ये बोल रहे थे कि वो बार्सिलोना से छोड़ने का उनका जो प्लान था वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनने का नहीं था, पर इस तरीके से था कि ब्राज़ील के कुछ प्लेयर्स वैसे भी पीएसजी में थे और एम्बाप्पे उस टाइम पे पीएसजी में जिस तरीके से थे, तो उनका उन लोगों के साथ खेलने का एक प्लान था, तो तब उन्होंने बार्सिलोना छोड़ा था। पर जो भी है वो उनका भी पर्सनल ओपिनियन है और उस पर हमको ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। एम्बाप्पे के लिए ये चीज़ बोलना थोड़ा बहुत एक्वार्ड लग रहा है कि उस टाइम पे एम्बाप्पे का परफॉर्मेंस सही था और अभी का उनका एक इस तरीके से था। पर वो जो भी है। और अब उसके बाद अभी हम बात करते हैं चैम्पियन ड्रॉज की। चैम्पियन लीग के ड्रॉज में लास्ट डे में हमें पता चल चुका है कि नॉकआउट स्टेज में भी होने वाले हैं मैच रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का, जो कि पिछले 2-3-4 सीजनों से लगातार ही चल रहा है और हर बार ही हमको देखने को मिल जाता है लास्ट में ये चीज़। इस बार भी वही है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड है और साथ में बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल है। बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल की बात करें तो बार्सिलोना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि वो परफॉर्मेंस कैसी भी दे रही हो लास्ट में वो आउट हो ही जाती है।
ज़्यादा टाइम पे। और इस बार तो लिवरपूल के साथ है और लिवरपूल वैसे ही इस बार काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर सिटी की तरफ से हालैंड जैसा स्ट्राइकर है, और रियल मैड्रिड का अभी जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है पर वीक है एट द पॉइंट, क्योंकि वैसे भी डिफेंडर्स उनके इंजर्ड हैं पिछले 3-4 महीनों से। और एक और वीक पॉइंट है वो ये है कि रियल मैड्रिड के जो सेंटर बैक हैं और मिडफील्डर हैं वो येलो कार्ड में है, जैसे ल्यूका मॉड्रिच है, बेलिंगम है, चुआमेनी है, ये येलो कार्ड में ऑलरेडी हैं। और अगर अनडिसिप्लिन तरीके से खेलते हैं और मैच के दौरान और येलो कार्ड मिलता है तो ये अगले मैच के लिए फिर और इनको रुकना पड़ेगा। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है और इसके चलते इनको डिसिप्लिन तरीके से खेलना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ है क्या चीज़ कि मैनचेस्टर सिटी में हालैंड है, तो हालैंड स्ट्राइकर के सामने सुनने में लगता है कि खेलेंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज हालैंड वैसे ही स्ट्राइक अभी परफॉर्मेंस में सही है, और अगर ये येलो कार्ड लेते हैं तो फिर रियल मैड्रिड के लिए और परेशानियां बढ़ेंगी। पर रियल मैड्रिड के अटैकर्स भी हैं ही साथ में, एम्बाप्पे, विनीसियस भी खेलेगा और साथ में रोड्रिगो है ही, तो उतना ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस का एनालिसिस हम दे नहीं सकते। लेकिन मे बी रियल मैड्रिड की तरफ ज़्यादा फेवर में है बिकॉज अभी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में है। और लिवरपूल वर्सेस बार्सिलोना में अगर ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो लिवरपूल की तरफ ज़्यादा ये मैच फेवर में है। वो चीज़ तो जो भी है वो बात की बात है। अगर ला लीगा की बात करें तो ला लीगा में अभी फ़िलहाल के तौर पे रियल मैड्रिड ही रैंक कर रही है टॉप पे, और उसके बाद एथलेटिक है और फिर बार्सिलोना है। तो ये था। और कुछ और अपडेट्स अगर सऊदी अरब से हैं तो उसमें जैसे कि अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है। रोनाल्डो का जो ट्रांसफ़र के जो रूमर्स थे वो भी बंद हो ही चुके हैं बिकॉज अल नसर ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है और 2026 के वर्ल्ड कप तक का ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो चुका है। और 220 मिलियन डॉलर का आई थिंक से ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पिछले बार के ही बराबर है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। साथ में इस बार 5% की हिस्सेदारी भी दी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नसर में, तो ये भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है।